नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल। आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आइए डालते हैं एक नजर बॉलीवुड की खास खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए शैक्षणिक सामग्री का उत्पादन करने वाली पुणे स्थित चैत्र क्रिएशंस एंड पब्लिसिटी पर्यावरण दिन के औचित्य पर अपने रोपे महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में पर्यावरण जागरूकता शिक्षण सामग्री का शुभारंभ यशवंतराव चव्हाण केंद्र में आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में सह्याद्री देवराय के संस्थापक एवं अभिनेता श्री सयाजी शिंदे एवं साईवानी संस्था के संस्थापक एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे की विशेष उपस्थिति थी। इस कार्यक्रम में सह्याद्री देवराय के संस्थापक एवं अभिनेता श्री सयाजी शिंदे एवं साईवानी संस्था के संस्थापक एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे की विशेष उपस्थिति थी। चैत्र क्रिएशंस एंड पब्लिसिटी इंस्टीट्यूट ने कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, बेमौसम बारिश, ग्लोबल वार्मिंग, गिरते भूजल स्तर जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 6 प्रकार की शैक्षिकी सामग्री का शुभारंभ किया। जो इनिशिएटिव लिया है सर, कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? जैसे आपने स्पीच में भी मैंने सुना कि एसी के कमरे में बैठ के हम लोग पर्यावरण के बारे में बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अभी सिटी में रहने वाले लोगों को बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं है। मतलब पर्यावरण ये हर एक का खुद से शुरू होना चाहिए, दूसरों को बताने की वाली चीज़ नहीं है। इतना सिंपल बात है सर। और एक जो आपने बात की, जो बच्चों को स्कूल में एक बीज लेके जाना चाहिए सर, उसके बारे में अगर हमारे ऑडियंस को कुछ जो अपन स्कूल में एडमिशन लेते तो अपने को जन्मदिन का दाखला देना पड़ता है। उस हिसाब से पहले अगर जन्मदिन के वो एडमिशन के वक्त अगर उसको एक देशी पेड़ का सीड लेके आना और 50 एडमिशन हो जाएंगे तो 50 टाइप के सीड्स आ जाएंगे, तो 50 टाइप के सीड की पहचान हो जाएगी। फिर 50 टाइप के सीड का एक पौधा बन जाएगा और वो बच्चा अगर हर साल वो पौधा बड़ा करते जाएगा 10, 11, 12वीं तक, तो उसको पता चलेगा कि पर्यावरण क्या है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और उसके रीज़न कुछ नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। पहला कुछ एजुकेशन ही नहीं चाहिए। पहला एजुकेशन सीड क्या है, पहला एजुकेशन पौधा क्या है, उसको बढ़ाना कैसे, बस ये एजुकेशन फर्स्ट है और कुछ नहीं। पर्यावरण दिन के बारे में इतना ही सोचूंगा कि इसके अगर स्कूल में शुरू करना है तो सीड से शुरू करना है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है उसके बारे में सर ने ऑलरेडी बात की है, लेकिन कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं? और आज बहुत सारी बुक्स भी लॉन्च हुई सर, अगर उस बारे में कुछ बताएं और आज के कार्यक्रम के बारे में अगर बात करना चाहें। मैं सयाजी शिंदे सर के साथ बात को आगे लेके जाना चाहूँगा। एक बीज अगर अच्छी तरह से बोया जाए तो उसका पेड़ बनता है और वही पेड़ पूरी धरती पे हरियाली बना सकता है। एक ही पेड़, तो एक बीज अगर ठीक से लगाया जाए तो उसका क्या हो सकता है सर ने अभी बताया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने अभी तक पर्यावरण के ऊपर कुछ काम नहीं किया है। आज मैं खुद संकल्प कर रहा हूँ सर, मेरी खेती है, मैं आज बीज लेके जाऊँगा मैम से और लगाना शुरू करूँगा और फिर अगले साल आपके साथ बात करूँगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? जैसे सर ने बोला कि बीज का इम्पोर्टेंस बोला है, वही एक प्रोजेक्ट लास्ट में हमने वृक्ष मित्र जैसा वो लॉन्च किया। उसमें वो लॉन्च करने में हमारा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चों को मतलब रेडीमेड पौधे दिए या रेडीमेड पौधे दिखाए तो उसमें कुछ इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक बीज अगर बोया जाए तो अरे ये बढ़ने में आज इतना ही बढ़ गया, आज इतना ही बढ़ गया, छोटा धीरे धीरे, मतलब एक पौधा बढ़ने में इतना टाइम लगता है। ये बच्चों के मन में आएगा तो काटने में तो 2 मिनट लगते हैं। ये जो मेन पॉइंट है उनको समझना ज़रूरी है। सर का वही पॉइंट हमने वृक्ष मित्र प्रोडक्ट में लिया है और हम भी वही चाहते हैं कि और हमने उसमें जो सर बोल रहे हैं कि देसी बीज, वही बीज हम दे रहे हैं उसमें। और अभी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जो हमारे पूना में हज़ारों लाखों करोड़ों वारकरी लोग आते हैं, तो उनको सर हम सीड बॉल दे रहे हैं और उनको बोलेंगे कि जाते जाते घाट में या जंगल में जो जहाँ भी आप फेंक दो, तो बारिश होने ही वाली है, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे पौधे हो जाएंगे। मतलब खाली ऐसे संकल्प करने से इतने पौध लगाएंगे, इतने पेड़ लगाएंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा। बीज से ही पौधा आएगा और बीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बीज को संभालो। सर ने जैसे बोला है कि बीज की इम्पोर्टेंस बच्चों को सिखाओ, हमारी आगे की पीढ़ी अपने आप घट जाएगी। सर, जैसे आपने मैंने वीडियो में देखा कि नितिन गडकरी साहब से आपने जो एक आह्वान किया है, आपको लगता है कि और भी जब पॉलिटिशियन लोग जुड़ेंगे इस इनिशिएटिव के साथ तो ये और भी बड़ा हो जाएगा? सर, क्या पॉलिटिशियन जुड़ेंगे नहीं, उनको सत्ता चाहिए, वो उसके पीछे रहेंगे, अपन अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करने दो। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है? नितिन गडकरी सर से मैं इसलिए मिला हूँ कि अपना जो राष्ट्रीय वृक्ष है बैनियन ट्री,
वो रास्ते के रुंदीकरण में हो या नया रास्ता बनाने में उसको काटा जाता है, तो काटा नहीं जाना चाहिए और वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। वो ऐसे 100 पेड़ करके दिखाया है, तो इसके आगे नहीं काटा जाना चाहिए। उसके लिए 11 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, तो अच्छा काम आगे हो जाएगा। आर्मी बनाई जिसमें वृक्षारोपण की पूरी डिवीज़न है। मैं जैकले रेजिमेंट से हूँ। हमारी खुद की रेजिमेंट की सांबा में हमारी बटालियन है जो पूरे जम्मू कश्मीर में पेड़ लगाती है। आज सयाजी शिंदे सर, जिनका मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और कई सालों से फ़ौज में जब हम थे तो हम भी थोड़े धाकड़ होते हैं मिलिट्री के अंदर, और इनको मैं जीवित धाकड़ के नाम से बोलता हूँ। तो इन्होंने जो ये कार्रवाई की, और मैं सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हूँ, मैं सुजलोन कंपनी में चीफ हूँ, और अभी वहाँ से रिटायर होकर मैं साहिवानी से जुड़ा हूँ, ताकि ये संदेश सब जगह जाए पर्यावरण का। तो मैं ये चाहूँगा कि जो नितिन गडकरी जी के लिए इन्होंने संदेश दिया, उसमें ये बात ऐड की जाए कि नितिन गडकरी जी कृपया करके हाईवेज़ के लिए आप अलग से एक टेरिटोरियल आर्मी की डिवीज़न बनाएं जो वृक्षारोपण करे, उनको ट्रांसप्लांट करे, और इस प्रकार से भारतीय सेना के कुछ लोगों को नया काम मिलेगा और भारतीय सेना देश के विकास में योगदान दे पाएगी।